एक कमेंट यहाँ पे जल्दी से विजय शंकर तिवारी ये कह रहे हैं मदरसे की अपनी जगह है, यूनिवर्सिटी की अपनी जगह है, रिसर्च सेंटर की अपनी जगह है, मिक्सअप क्यों कर रहा है सरकार, क्यों उसमें दखलंदाजी कर रही है? देखो अदिति, हाँ देखो अदिति कैसी जगह है ये मैं आपको एक उदाहरण से बता देता हूँ। निजामुद्दीन में निजामिया वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी, ये सितंबर की बात है, कोर्ट में इसका मामला चल रहा है। एक पत्रकार पहुंचता है, इसकी फोटोग्राफी करता है, इसकी वीडियोग्राफी करता है। वहां का संचालक जो है तौफील, उसने उस पत्रकार को बंद करके उसके साथ मारपीट की और यहां तक कि उसने कहा कि चाकू लाओ, इसको काट देते हैं, इस काफिर को काट देते हैं। अब ये इनके समझने का विषय है कि आखिर ये जो मदरसे हैं, जो अवैध मदरसे हैं, ये किसकी जमीन पर चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। बहुत बड़े चीख कर बोल रहे थे कि हम अपने पैसे से चलाएंगे, तो अपने पैसे से कुछ भी चलाएंगे क्या? राज्यपाल केरल की उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये वही मदरसे हैं जिन मदरसों में तन से सरजुदा करने की बातें सिखाई जाती हैं। तो आखिर सर्वे जब हो रहा है तो इनको स्वीकार करना चाहिए, और जहां पर नहीं हो रहा है उसके लिए बात करनी चाहिए। तो सर्वे से डरे क्यों हैं? इसका मतलब है ठीक है, ये सवाल बार बार उठा है, कई बार उठा है। जल्दी से एक कमेंट हाजी खान आपका, मुझे बस इतनी सी बात समझा दीजिए कि अगर सरकार से ग्रांट ले ली, सरकार से मदद ले ली तो गुलामी करनी पड़ेगी, इसका क्या मतलब है? देखिए मैडम, सरकार जो है पिछले 5 साल में जो मदारिस 558 जो है सरकार से एफिलेटेड हैं, उनकी 5 साल से टीचर्स की तनख्वाह नहीं मिली है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मदारिस जो है ज़कात से, चंदे से, लोग घर घर जाके चंदा मांग कर चलाते हैं मदरसे, और मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जाती है इसलिए कि वहाँ आलिम, फाजिल, मुफ्ती, कारी तैयार किए जाते हैं। एक जगह दो चीज़ नहीं, एक बोतल में दो चीज़ नहीं भरी जा सकती कि आप वो चाय भी भर दो और उस बोतल में जूस भी भर दो, नहीं बदला जा सकता। इसी तरह जहां स्कूलों की ज़रूरत है वहाँ सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि 96%, 4% लोग मुसलमान बच्चे एजुकेशन में हैं, जिसमें से 2.5% जो है मदारिस से हैं और 1.5% जो है स्कूलों से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार हमारी मुसलमानों की इतनी हितैषी है तो 96% लोग जो उस रोड पर घूम रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं, उनके लिए सरकार को अच्छे अच्छे स्कूल बनाना चाहिए। और मानवता के अधिकार के एतबार से ये सरकार का अच्छा कदम होगा कि वो मुसलमानों को, सारे मज़ाहिब के लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलें। नहीं, आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी चाहिए, आप मदरसा को मॉडर्नाइज करने की बात करें, दोनों बातें एक साथ कैसे ठहरती हैं? डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं फ्लो दूंगी प्लीज आपको, पहले एक एक कमेंट में सबका लेना चाहती हूँ। वारिस पठान, अच्छी एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, बेहतरीन फैसिलिटीज वाली एजुकेशन एक तरफ, दूसरी तरफ मदरसों के मॉडर्नाइजेशन पर एक तरह का एतराज। अभी आपने यहाँ पर खुद ही पैनलिस्ट को सुना है, दोनों बातें एक साथ कैसे ठहरती हैं? देखिए आदित्य जी, हमारा पहले से क्या मानना था कि हम ये बोल रहे थे कि जो मदरसे का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं यूपी में, ये तो अनएडेड मदरसे है, इसका सर्वे कराने की क्या जरूरत पड़ गई? अब जो एडेड मदरसे भी है वहां पर जो 16,500 के करीब है, उन मदरसाओं के जो टीचर है, पंडित भाई जो पढ़ाने आते हैं, उनका पगार सरकार ने 5 साल से नहीं दिया, सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह दी। तो किस तरह से इसको मॉडर्नाइजेशन करेंगे? और सिर्फ मदरसों का सर्वे क्यों? आपके पास डेटा तो है ही सब चीज, आप क्या कलेक्ट करना चाहते हो? तो अगर संविधान ने आर्टिकल 20 के तहत हमको दिया है अधिकार के मदरसा बना सकते हैं, रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसके अंदर दिया हुआ है, अधिकार है। मगर योगी सरकार को मदरसों में ही सिर्फ सर्वे कराना है। अब मैं आज भी रिएटरेट कर रहा हूँ, मेरी बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर आपको सर्वे कराना है तो आप जाइए विद्या मंदिरों का सर्वे कराइए, गवर्नमेंट जो स्कूलें चला रही है उसका सर्वे कराइए, देखिए आपको पता चल जाएगा किस खस्ता हालत के अंदर वो सारी स्कूलें। बच्चियों को अगर टॉयलेट में जाना है तो वहाँ पे टॉयलेट नहीं है बच्चियों के लिए, अरे छत छपड़े का वो है। लेकिन जो आप लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं वारिस पठान, आप तो खुद ये बात कह रहे हैं कि दूसरे स्कूल्स में ये फैसिलिटीज नहीं है, आप वहां पे भी सर्वे कराइए, तो आपका तो आर्ग्यूमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है ना? नहीं, इसमें विरोधाभास हुआ ना। आपने ये कहा कि वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, दूसरे स्कूलों में वहां भी कराइए, ये भी कराइए। ये तो वो बात हुई कि मैं विरोध के लिए विरोध कर रहा हूं। अगर वो सरस्वती शिशु मंदिर का करा देते हैं और दूसरे सरकारी स्कूलों का करा देते हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। कुल मिला के ये जो लड़ाई है, इसे एक रिलीजन के इर्द गिर्द लाकर खड़ा कर दिया, यही कह रहे हैं ना आप वारिस पठान?
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप जो गलत बोल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी लड़ाई इक्वालिटी के लिए है। मैं चाहता हूँ कि अगर संविधान ने हमको इजाजत दिया, आर्टिकल 30 के थ्रू प्रोटेक्टेड मदरसे ही है, तो इसका सर्वे आपको क्यों कराना है? आपके पास तो डेटा वगैरह सब ऑलरेडी अवेलेबल है, मगर आप सर्वे करा के मुसलमानों को परेशान करना है। ठीक है, गवर्नमेंट की ठीक जो है, नीयत अब है एक ना, नीयत सेकेंड, पे चके आदि थी। ठीक है, आपने इसे कोर्ट में चैलेंज किया है? करेंगे, कोर्ट में वायलेशन है चैलेंज ना? हुआ है। करेंगे। वहां के जो मदरसा के करेंगे? जो लोग हैं जिनके वहां पे देखिए, कब मदरसा करेंगे? यूपी के अंदर जो कब कर आएगा रहे ये लोगों ने, फैसला? काफी लोगों ने यूपी में, मेरी जानकारी के हिसाब से मुझे पता चला है कि कुछ मदरसा वालों ने केस फाइल किया। उनका ये मानना है कि Stay हमारे मिला? भी मदरसों का सर्वे क्यों गुरुकुल का सर्वे नहीं, क्यों विद्या मंदिर का वही सर्वे कह रही नहीं? हूँ, क्या सर्वे तो वहां अब तो सर्वे की रिपोर्ट यूपी सरकार के पास जा रही है। आरएसएस की शाखाओं का सर्वे भी करा नहीं दो नहीं ना नहीं, आप आदित्य जी। करें, आरएसएस लेकिन के ये तो जो आप बातें यहाँ पर जिन राइट्स के वायलेशन की बात आप कर रहे थे, उन राइट्स के वायलेशन के लिए पहला सवाल फिर ये बनता है, जब इतने महीनों से इस पर डिबेट हो रही है, कोर्ट क्या आप गए, क्या कोर्ट ने आपको रिलीफ दिया? उन सारे सवालों पर आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अरशद मद्दी ने क्या कहा, जल्दी से वो सुन लीजिए, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद मैं आपका काउंटर लूंगी। आप बहुत देर से जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन इन साउंड बाइट्स के बाद प्लीज। हमारी पढ़ाई मुलाजमत के लिए नहीं है, हमारी पढ़ाई इसलिए है कि आदमी को जिस अल्लाह ने पैदा किया है, बनने के बाद जिंदगी वो उसके रास्ते पर चलाए, और मर जाए तो कल को उसके सामने खड़े होकर के सही उसका हिसाब हो, खराब हिसाब ना हो। इसलिए इसकी कोई उम्र नहीं है, कोई कैद नहीं है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लैपटॉप न लें, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा सकें 5 वक्त की, हमें देहात में पढ़ा सकें, जंगलों में पढ़ा सकें, बड़ी छोटी छोटी तनख्वाहों पर काम कर सकें। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो बच्चों को कुरान पढ़ा सकें। लैपटॉप लेकर के एक हाथ में न वो कुरान पढ़ा सकेंगे न नमाज पढ़ा सकेंगे। इसलिए हम ऐसे अफराद को पैदा कर रहे हैं कि जो मजहबी हैं, खालिस सर से पैर तक हमारी मजहबी ज़रूरत को पूरा करें। ये तो हमारा एक नज़रिया है कि हम किसी गवर्नमेंट के बोर्ड से इल्हाक करके गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं लेना चाहते। हम नहीं करते हैं बोर्ड से इल्हाक। बोर्ड से इल्हाक जिन मदरसों का हुआ है, उन मदरसों की हैसियत ख़राब हो गई आसाम के अंदर, और जहाँ बोर्ड का बिहार में हुआ वहाँ बिहार में ख़त्म हो गए, यहाँ अगर होगा यहाँ भी मदरसे ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ये हम बिल्कुल सहमत है, आज से नहीं, मुल्क की आज़ादी से पहले से और आज़ादी के बाद भी हम किसी भी गवर्नमेंट से पैसा लेकर अपने मजहबी काम को नहीं करेंगे। आर्टिकल 25 ने जो हमें हक दिया है मदरसा बनाने का, ये बताइए उसमें कहीं लिखा है कि हम उस मदरसे को फला जगह जाकर के पहले मंजूर कराएंगे तब उसके बाद बनाएंगे? ये तो एक यानी दस्तूरी हक है जो उन्होंने हमें दिया है कि हम किसी गांव में बैठ करके, झोपड़ी के अंदर, हम कहीं भी बैठ करके हम अपने बच्चों को जो तालीम, हमारी मजहबी तालीम है, वो दे सकते हैं। हम वही तालीम देते हैं। क्या मतलब है इसका कि मान्यता प्राप्त मदरसा होना चाहिए, बताइए? और अगर ये कानून दस्तूरी एतबार से आप निकाल देंगे और हम देखेंगे कि भाई दस्तूर ने हमें हक इसी शर्त पर दिया है, हम मान्यता प्राप्त भी करा लेंगे। क्या जरूरत है इसकी कि आज आप खड़े होकर के हमसे कहें? मस्जिद और मदरसा ये खालिस हमारा मजहबी, हम अपने मजहब के लिए किसी गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते हैं। चाहे हम अंग्रेज से भी नहीं लेते थे, कांग्रेस से भी नहीं लेते थे, आज भी नहीं लेते हैं। हम अपने मजहब के लिए किसी के मोहताज नहीं, हम खुद करेंगे अपने मजहबी काम। यूपी गवर्नमेंट ने सर्वे के मसले के अंदर अपने जिस चेहरे को हमें दिखलाया है वो खराब नहीं था।